जय हिंद दोस्त। यदि आप बार बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सीटेट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम इसमें बात करेंगे कि कैसे आप पहली बार में सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सीटेट आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बढ़िया तैयारी नहीं कर रहे हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है वो मैं अपने अनुभव से आपके साथ बताऊंगा। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ, वर्तमान में टीचर हूँ मैं। तो मैं आपको जो भी गाइड करूँगा वो ईमानदारी से बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब पे तमाम तरह के लोग बताते हैं, आप ये कर लीजिए सीटेट पास हो जाइएगा, वो कर लीजिए सीटेट पास हो जाइएगा। मैं ऑथेंटिक वही बताऊंगा जो ज़रूरी है, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप तो जानते हैं जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं और इसे सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है उसके सिलेबस को समझना। आई होप कि आप सिलेबस को समझ चुके होंगे। दोस्त, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस को नहीं समझा है, आपने कम से कम सिलेबस को 5-7 बार नहीं पढ़ा है, तो सॉरी दोस्त, आपका सीटेट नहीं निकल सकता है। प्लीज़ आप पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस को समझो। किसी भी एग्ज़ाम को, मैं कई बार एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं कई एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मूल मंत्र यही है, पहले सिलेबस को देखना है, सिलेबस को डिटेल में समझना है, सिलेबस हमसे क्या चाहता है। और ख़ास बात सीबीएसई की आपको बता दें, जो सिलेबस होता है वही पूछता है, सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं पूछता है। पहले बात है, देखिए, परीक्षा के पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होते हैं। उस पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, उस पर जाइए और जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन डिटेल बुलेटिन जो जारी किया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है ना? उसको जब कर लिए, आप सिलेबस को समझ लिए, पढ़ लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? अगला तैयारी आपका ये होगा कि सीटेट की किताब को पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तमाम तरह के लोग बताएंगे कि सीटेट से कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई, यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कोई कोचिंग नहीं किया था, किसी सो कॉल्ड जो बड़े बड़े कोचिंग हैं कि इतना फ़ी दीजिए, इतना बड़े बड़े नाम जो भी आपके आसपास चलते हैं, मैं किसी का कोचिंग नहीं लिया था। और आपके सामने आपका भाई इस समय गवर्नमेंट जॉब में है। मैं 3-3 4-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ठीक है? तो आपको करना क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के एनसीईआरटी के किताबों को पढ़ना है। यही सीटेट के तैयारी का मुख्य आधार है। खास करके पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस पढ़िएगा, क्लास 3 से लेकर के 5 तक का। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आपको विज्ञान पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर के 8 का। यदि आप सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से, आर्ट साइड से हैं, तो आपको सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, हमारा अतीत से लेके वर्तमान तक एक किताब आता है। अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी का नया बुक आया है जिसमें क्लास 6 में तीनों किताब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी एक ही में है, तो उसको देख लीजिएगा। क्लास 6 से लेकर के 8 तक को आपको देखना है। इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन किताब के चैप्टर से उठा के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किताब को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? सोचिए ज़रा। सिर्फ कोचिंग के पीछे भागने से, आपने देखा होगा कई बार कोचिंग का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोचिंग से नहीं होता है। ज़रूरी है आपको अपना बेसिक मजबूत करना, और बेसिक एनसीईआरटी से ही करिएगा। अभी आपसे पूछ दे एनसीईआरटी के किसी चैप्टर से कोई नाम पूछ दे कि इसका इसने यहाँ बताइए, जैसे ईवीएस में है कि गुजरात से यात्रा करने पे इतना पुल मिलता है, इतने खंभे मिलते, तो वो पूछ देगा पासमीना साल कहाँ तो ये सब बातें अगर पूछ दे, आप कहाँ से बताइएगा? पूछ देगा हाथी के झुंड में कितने होते हैं, मेंबर होते हैं, ये सब पूछेगा, कैसे बताइएगा? मधुमक्खी पालन का जिक्र किस शहर, मधुमक्खी पालन में किस शहर का जिक्र किया गया है, इस तरह की बातें पूछे, कैसे बताइएगा? आप खुद बताइए, खुद सोचिए। अगला स्टेप क्या होगा आपका? तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वह होगा बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। क्यों देना है? क्योंकि 150 क्वेश्चन में 75 जो क्वेश्चन होता है यानी 75 क्वेश्चन, वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं।
सीडीपी सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल अपने 30 अंकों का होता है, बल्कि जितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, चाहे आप भाषा का पेपर दे रहे हों, जैसे 2 भाषा लेना होता है, फिर आपको चाहे मैथ साइंस हो तो मैथ साइंस लेते हैं, एसएसटी से हो तो सोशल साइंस लेते हैं, तो उसमें भी आपसे सभी विषयों के शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के भागों को पूछा जाता है, तो उसको भी समझने में भी मदद करता है कौन, सीडीपी। शिक्षण सिद्धांत, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, इन सब बातों को आप समझते हैं। जब आप सीडीपी पे ध्यान देते हैं तो लगभग 75 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, बात ध्यान रखना है। तो सीडीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है भाई, पीवाईक्यू यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। सीटेट परीक्षा में कई प्रश्न पत्र दोहराए भी जाते हैं, यानी पिछली बार पूछ दिया वही अगले बार 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा, 5 साल पहले जो पूछा है उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा, तो कई बार दोहराए जाते हैं, या पैटर्न समान होता है, या उसी के आसपास उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन होता है। तो पिछले 5-10 वर्षों का कम से कम आप सीटेट के पेपर को प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया है, नहीं तो मैं आपको एकदम हवा हवाई इधर उधर का बात बताता। आपको कोई पैसे मुझे आपसे नहीं कमाने हैं, मैं 1 रुपया आपसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री में आइए, फ्री में देखिए, और मन लगा कि मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। भाई सीटेट उठाना है, नई सीटेट खरीद सकते तो ऑनलाइन डाउनलोड करिए किताब को और पढ़िए, ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। अगर इस बार नहीं हुआ मेरे भाई तो आप नहीं टीचर बन सकते हैं, बात ध्यान रखिए, क्योंकि जितने वैकेंसी हैं वो सभी निकल जाएंगे, ठीक है। सवाल ये है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या है, तो पेपर हल करने से ना आपको परीक्षा के स्तर का और क्वेश्चन के प्रकारों का समझ होता है, अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, ये आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और मेन जो और भी ज़रूरी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना। भाई टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, समय प्रबंधन, यानी कि देखिए 150 क्वेश्चन होता है और 150 मिनट होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको देना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में काफ़ी समय लगा देंगे तो बाद में आपको ओएमआर भरने में छूट जाएगा, फिर आपका जो आप जानते हैं, जानते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो सारा का सारा गेम होता है वो टाइमिंग का होता है। एग्ज़ाम में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना कि हम कितने क्वेश्चन को कितने मिनट में कर पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट का समय निर्धारित करें और कोशिश करें कि 1 मिनट से कम में ही हम क्वेश्चन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। और लास्ट और अंतिम में जो रामबाण उपाय है वो है मॉक टेस्ट देना है आपको। नियमित रूप से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। फुल लेंथ का मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, भाषा के दोनों भाषा 1 और भाषा 2 के 30 और प्लस 30 60 क्वेश्चन। उसके बाद अपने सब्जेक्ट के लगभग 60 क्वेश्चन अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो, नहीं तो मैथ के और ईवीएस के 30-30 क्वेश्चन, यानी कुल 150 क्वेश्चन के फुल लेंथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने से आपकी गति और सटीकता में सुधार होगा। जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन अगले बार गलत ना हो, ठीक है ना। आपको परीक्षा के लिए माहौल के लिए खुद को तैयार कर लेना है। देखिए युद्ध में जाने से पहले युद्ध के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, नियमित रूप से उसका रिवीजन करिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उससे रिलेटेड आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है आपसे, तो पियाजे से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट हैं, उसको एक नोटबुक पे लिखिए और उसका रिवीजन करिए। अध्ययन के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं के संक्षिप्त नोट्स बना लीजिए। वही मैंने जो कहा आपको कि छोटा टुकड़े टुकड़े में करके बना लेना है और उसका रिवीजन हमेशा करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। और भाषा चयन करने में ध्यान रखना है कि भाषा 1 और भाषा 2 का चयन अपनी पकड़ और सहजता के अनुसार करें। आप जिसमें सहज हैं, जिस भी भाषा में आप, उसी भाषा को लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इंग्लिश लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो संस्कृत ही लीजिए। ज़रूरी नहीं आप हिंदी नहीं जानते हैं तो हिंदी ही लेना है। नहीं दोस्त, जो भी भाषा में आप सहज हैं, जो आपको आता है वो आप लें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी और संस्कृत लेना चाहिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जो भी होगा मैं आपको इसी चैनल पे टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा। देखिए थोड़ा सा समय का अभाव है मेरे पास। मैं आता हूँ स्कूल से
कॉलेज से आने में मुझे लेट हो जाता है, तो दिक्कत होता है थोड़ा-सा, फिर भी मैं कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना? हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव सोच रखिए भाई, पॉजिटिव, क्योंकि शिक्षण संबंधी प्रश्नों को हल करते समय हमेशा एक शिक्षक के रूप में सोचना है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना, सुगम बनाना, बाल केंद्रित शिक्षा पे हमेशा आपका दिमाग हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पे जाना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह के दृष्टिकोण अपनाएँ आप, और इन ट्रिक्स से, आप नियमित अभ्यास से आप निश्चित रूप से सीटेट परीक्षा को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, सीटेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको बिल्कुल उसके लिए बताएँगे कि आपको क्या करना है। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको पूरे एग्ज़ाम में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपका मदद ज़रूर करेंगे जहाँ तक संभव होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए।